अभिज्ञान शाकुंतलम तृतीय अंक। पिछले भाग में हमने देखा कि राजा दुष्यंत अब शकुंतला के मिलन के लिए आतुर हैं। आगे सखेदम परिक्रम्य, खेद के साथ और परिक्रम्य घूमकर, क्व नु खलु संस्थिते कर्मणि सदस्यैरनुज्ञातः खिन्नमात्मानं विनोदयामि। संस्थिते कर्मणि, कर्म के समाप्त हो जाने पर, जो यज्ञ आदि कार्य थे जिसके रक्षा के लिए राजा को वहाँ रोका गया था आश्रम में, वह समाप्त हो गए। ऋषियों के यज्ञ कर्म समाप्त हो गए हैं। और क्व नु खलु सदस्यैरनुज्ञातः खिन्नम आत्मानं विनोदयामि। सदस्यैः, सदस्यों के द्वारा अर्थात ऋषियों के द्वारा, अनुज्ञातः, आज्ञा प्राप्त करके अर्थात कार्य समाप्ति पर आज्ञा प्राप्त करके कि अब मेरा कार्य समाप्त हो गया है, अब मैं चलूं। तो अब वे अपने कार्य से निवृत्त हो गए हैं और सदस्यों के द्वारा, ऋषिगणों के द्वारा उन्हें आज्ञा प्राप्त हो गई है। अब खिन्नम आत्मानम, इस खिन्न मन को, उदास मन को, क्व नु खलु विनोदयामि, कहाँ बहलाऊं, अर्थात अब मेरा कार्य भी समाप्त हो गया, ऋषियों ने भी आज्ञा दे दी, अब मैं अपने इस खिन्न मन को कहाँ जाकर बहलाऊं। निश्वस्य, लंबी गहरी सांस लेकर, किम न खलु में प्रियादर्शनादृते शरणमन्यत। तो अपने प्रश्न का उत्तर भी वे स्वयं ही देते हैं कि प्रिया के दर्शन के अतिरिक्त, प्रिया दर्शनात् ऋते, प्रिया के दर्शन के अतिरिक्त, किम नु खलु में शरणमन्यत, मेरे लिए दूसरी क्या शरण है, अर्थात अब मेरा यह मन प्रिया के दर्शन से ही प्रसन्न हो सकता है, दूसरा और क्या उपाय है, अर्थात दूसरा कोई उपाय नहीं है। यावदेनाम अन्विष्यामि, जब तक मैं एनाम, इसको अर्थात शकुंतला को, अन्विष्यामि, खोजता हूँ। तो उन्हें अभी ज्ञात नहीं है कि इस समय, इस क्षण शकुंतला कहाँ है। तो वे कहते हैं यावदेनम एनाम अन्विष्यामि। एनाम स्त्रीलिंग शकुंतला के लिए प्रयोग हुआ है। सूर्यम अवलोक्य, सूर्य को देखकर, इमाम उग्रा तप वेलाम प्रायेण लता वलयवत्सु मालिनी तीरेषु स सखी जना शकुंतला गमयति। तो वे सूर्य को देखते हैं क्योंकि उन्हें अभी ज्ञात नहीं है शकुंतला कहाँ पर होगी, और सूर्य को देखकर वे अनुमान लगाते हैं कि इमाम उग्र तप वेलाम, इस उग्र तप की वेला में, अर्थात इस समय सूर्य का ताप बहुत अधिक है, गर्मी अधिक है। तो इस समय जब सूर्य का ताप अधिक बढ़ जाता है, प्रायः लता वलयवत्सु मालिनी तीरेषु, मालिनी तीर अर्थात मालिनी नदी का तट, वहाँ पर एक लता वलयवत्सु, लताओं का कुंज बना हुआ है मालिनी नदी के किनारे। तो प्रायः इस समय, जबकि सूर्य की धूप बहुत तीव्र होती है, गर्मी तेज होती है, तो प्रायः शकुंतला सखी जना, अपनी सखियों के साथ मालिनी नदी के तीर पर बने हुए लता कुंज में गमयती जाती है। यह गर्मी का समय वह वहीं लता कुंज में बिताती है क्योंकि वहाँ थोड़ी शीतलता होती है। तत्रैव तावद गच्छामि, तो वहीं जाता हूँ। वे सोचते हैं कि संभवतः, उन्हें पता नहीं है, संभवतः वह वहीं होगी, तो पहले वहीं जाकर देखता हूँ। परिक्रम्य संस्पर्श रूपयित्वा, परिक्रम्य चारों ओर घूमकर, संस्पर्श रूपयित्वा, स्पर्श का अभिनय करके, अहो
प्रवात सुभगो अयम उद्देश्यः। यह स्थान अर्थात घूमकर, अर्थात वे मालिनी नदी के तट के किनारे पहुंच गए और वहाँ वह घूमकर इस अपने ही अंगों से स्पर्श का अनुभव करते हुए कहते हैं कि यह स्थान सुखद वायु के कारण अत्यंत सुहावना है। वहाँ जो शीतल वायु बह रही है नदी के तट के किनारे, वह उन्हें अत्यधिक सुहावना लग रहा है। मंच पर चूँकि सभी दृश्य नदी नहीं दिखाए जा सकते और मंच एक सीमित क्षेत्र में ही बना होता है, इसलिए जब भी सीन चेंज करना होता है, जब सीन बदलना होता है, तो पात्र परिक्रम्य अर्थात घूमकर और अभिनय करते हैं कि वे वहीं पहुंच गए जहां अगला सीन उन्हें दिखाना था। तो राजा घूमकर अभिनय करते हैं जैसे वे मालिनी नदी के किनारे पहुंच गए। शक्यम अरविंद सुरभिः कणवाही मालिनी तरंगाणाम अंगैरनंगतप्तैरवैलं मालिंगितुं पवनः। अरविंद सुरभिः, अरविंद अर्थात कमलों की, सुरभि सुगंध से युक्त, मालिनी तरंगाणाम, मालिनी नदी की, तरंगाणाम तरंगों के, जो नदी की लहरें हैं उनके, कणवाही पवनः, कणवाही कणों को वहन करने वाले पवन वायु। कण किसके? जब नदी की तरंगें उछलती हुई बहती हैं तो जल की बहुत छोटी छोटी बूंदें हवा में तैरती हैं, उसे ही यहाँ कण कहा गया है। तो जल की छोटी छोटी बूंदों को वहन करने वाले अर्थात उनको अपने साथ उड़ाकर ले जाने वाले पवनः वायु। अनंग तप्तैः अंगैः, अनंग अर्थात कामदेव से तप्त अंगों के द्वारा अविरलम आलिंगितुं शक्यः, अविरलम अर्थात निरंतर सतत, आलिंगितुम आलिंगन करने के योग्य है। तो मालिनी नदी के तट के किनारे जो वायु बह रहा है, उस वायु में नदी की लहरों से उत्पन्न होने वाले, ऊपर उछलने वाले जल के कण भी वायु के साथ तैर रहे हैं, जिससे कि वह वायु अत्यधिक शीतल लग रही है। और जब वह वायु अंगों का स्पर्श कर रही है तो वह वायु अत्यधिक सुखद अनुभूति करा रही है।